राधे राधे। मैं आपके सामने एक कथा लेकर के आई हूँ। आज कथा का नाम है राजा अंग के यहाँ बैन का उत्पन्न होना। अब कहानी कथा की तरफ चलते हैं। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, इस प्रकार ध्रुव के वंश की कई पीढ़ी बीतने के पश्चात उसके कुल में एक अंग नाम का राजा हुआ। यद्यपि वह राजा बड़ा धर्मात्मा था, परंतु फिर भी पिछले जन्म के शुभाशुभ फलों से उसके बुढ़ापा आने पर भी कोई संतान नहीं हुई। तब उसने ऋषिवरों को बुलाकर संतान होने का उपाय पूछा। सो उन्होंने यज्ञ कर हवन का प्रसाद राजा को देकर कहा कि जाओ, यह प्रसाद अपनी स्त्री को दे दो। इसके खाने से ईश्वर की कृपा से संतान अवश्य होगी। यह सुन राजा ने वह प्रसाद अपनी स्त्री को दे दिया और उस प्रसाद के पुण्य प्रताप से उसके लड़का बड़ा क्रूप पैदा हुआ। यह देख उसने ऋषिवरों से उसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि हे राजन, इसकी नानी मृत्यु और नाना अधर्म दोनों कुकर्मी हैं, इसलिए यह तुम्हारे कुल के गुणों की ओर न जाकर नाना नानी की ओर चला गया। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, उस लड़के का नाम बैन रखा गया और वह जब बड़ा हुआ तो नाना प्रकार के कुकर्म कर प्रजा को पीड़ा देने लगा। वह किसी के लड़के को नदी में डुबा देता था और किसी को कुएं में ढकेल देता था तथा किसी को अन्य प्रकार से मार डालता था। जब सब प्रजा के प्राणी उससे तंग आ गए तो उन्होंने महाराजा अंग के सामने इस बात का निवेदन किया। तब राजा ने प्रजा को धैर्य देकर बैन को बड़ा धमकाया। सो बैन रोता हुआ अपनी माता के पास गया और उसने विलाप कर अपने पिता को उचित शिक्षा को बहुत बुरे ढंग से अपनी माता के सामने प्रकट किया। हे विदुर, यह सुनकर उसकी दुष्टा माता सुनीता कहने लगी कि हे पुत्र, आज तू मेरे बाग के बाड़ों की वर्षा की झाड़ी अच्छी प्रकार देखना, जो तेरे बूढ़े बाप को व्याकुल बनाकर बिल्कुल बेसुध बना देगी कि शायद अगाड़ी तुमको इस प्रकार धमकाने का साहस न करेगा। जब तक मैं जीती हूं तुझे हर प्रकार के कुकर्म करने की छुट्टी है, और यह प्रजा तो पागल है जो हमारी मुट्ठी में रहकर भी तेरी झूठी सच्ची शिकायत राजा के सामने करती रहती है। सो हे पुत्र, तुझे इधर से भी अधिक न घबराना चाहिए, क्योंकि इस पापड़ प्रजा का भी शीघ्र इलाज करवा दूंगी। मैत्रेय जी कहने लगे कि इसके बाद उस दुष्टा ने महाराज को बहुत बुरा भला कहा। तब राजा सोचने लगे कि भाई, मैं स्त्री पुत्रों को देश से निकालता हूँ तो मेरी भी हंसी होती है, और नहीं निकलवाता हूँ तो प्रजा का संताप इन आंखों से नहीं जाता। इसलिए मुझे वन में जाकर ईश्वर का भजन करना चाहिए। सो हे विदुर, इस प्रकार राजा अंग सोच विचार कर अपने स्त्री पुत्रों को सोते हुए छोड़कर आधी रात के समय बिना किसी को कुछ कहे सुने वन को चले गए और वहां जाकर भगवान के भजन में लवलीन हो गए। राजा बैन अब तो गद्दी पर बैठेंगे ही। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जब महाराज अंग का ढूंढने पर भी पता नहीं चला तब राजगद्दी पर बैन को बैठा दिया गया। सो उसने शासन की बागडोर अपने हाथ में लेते ही पहले तो बदमाशों को वश में किया और बाद में सब राजाओं को जीतकर सातों द्वीप का राज्य अपने बाहुबल से करने लगा। हे विदुर, यद्यपि राजा बैन ध्रुव के वंश में पैदा हुआ था, परंतु तो भी उसमें अपनी माता सुनीता के अवगुण अधिक थे। इसलिए उसने घमंड में आकर तमाम राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि संसार में यदि कोई परमेश्वर है तो वह राजा बैन है।
इसलिए सब लोग उसी का भजन जप और तप करके उसी के नाम पर यज्ञ और हवन करें। यदि कोई मनुष्य इस आज्ञाकारी अवहेलना कर और किसी का जप और तप पूजा करेगा, उसको कठिन से कठिन दंड दिया जाएगा। इतनी कथा सुन मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, इस आज्ञा के निकलते ही तमाम राज्य में खलबली मच गई और सब सज्जन महात्मा एवं ऋषिवर और मुनीश्वर कहने लगे कि इस दुरात्मा दुष्ट बेन का अभिमान तो देखो, जो संसारेश्वर को बुलाकर अपने आप को जगदीश्वर मानता है, सो दिखाई देता है कि इस कुकर्मी के सिर पर काल झपट्टी मारने वाला है। तब कई श्रेष्ठ धर्मज्ञ और नीतिज्ञों ने गोष्ठी कर सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया कि पहले तो राजा बेन को शांति के साथ समझाना चाहिए, जिससे वह शीघ्र आज्ञा को अपनी भूल समझकर रद्द करवा दे और धर्म और नीति सहित केवल प्रजा को पुत्र ही नहीं बल्कि पिता समझ उसकी आज्ञा अनुसार शासन करे। और यदि वह ऐसा न करने पर प्रसन्न नहीं हो तो उसको उसी समय मौत के घाट उतार दिया जाए। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, इस प्रकार सबने एक सम्मति के होकर भृगु, वशिष्ठ और पुलस्त्य आदि के पंचों को राजा बेन के पास भेज दिया। जब वे राजा के पास पहुंचे तो उन्होंने अपना प्रस्ताव उनके सामने रख दिया। उस प्रस्ताव को सुन राजा बेन कहने लगा कि शास्त्रों में लिखा है कि राजा परमेश्वर के तुल्य होता है, सो इस समय संसार पर केवल मात्र मैं शासन कर रहा हूँ। सो आप लोगों को मुझे परमेश्वर मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, और यदि आप ऐसा करना योग्य नहीं समझते तो मैं भी आपको दंडित करने पर बाध्य हो जाऊंगा। हे विदुर जी, जब राजा बेन को मुखिया मुनीश्वरों ने इस प्रकार अपने प्रस्ताव को ठुकराते देखा तो क्रोधित होकर उसको वही तप के तेज को ठंडा कर यमलोक को भेज दिया। तत्पश्चात मुनीश्वर तो अपने स्थानों को चले गए और सुनीता रानी ने बेन की लोथ को तेल आदि द्रव्यों में डलवा दिया, जिससे वह दुर्गंधित होकर खराब न हो सके, क्योंकि वह जानती थी कि संत लोग क्रोधित होने पर भी शीघ्र दयालु हो जाया करते हैं। हे विदुर, यद्यपि ऋषिवर राजा बेन को मारकर भगवान का भजन वह तप करने लग गए, परंतु राजा के न होने पर चोर, जार और दुष्टों ने अनाथ प्रजा को सताना आरंभ कर दिया। उस समय कोई भी बलवान दिन दहाड़े असहाय को लूटकर निर्भय आनंद लूटता था। तब सब प्रजाजन इकट्ठे होकर कहने लगे कि जिस देश में राजा नहीं हो अथवा अधर्मी और मूर्ख हो, उस देश में बुद्धिमानों को बसना तो एक और पल भर भी विश्राम नहीं करना चाहिए। इसलिए दुष्टों को दंड देने के लिए प्रजा पर न्याय राजा का होना जरूरी है। तब कुछ श्रेष्ठ जन कहने लगे कि यद्यपि राजा बेन अधर्मी था, तथापि वह ध्रुव के वंश में उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसमें कुछ धर्म का अंश भी अवश्य होगा। सो पहले तो राजा बेन के शरीर को मत कर योग विद्या द्वारा उससे संतान उत्पन्न करनी चाहिए, और यदि ऐसा करना योग्य नहीं हो तो प्रजा के प्रतिष्ठित पंचों को चुनकर राजकाज उनको सौंप दो। हे विदुर, इसके बाद सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हो गया कि राजा बेन के शरीर को मत कर धर्मात्मा राजा उत्पन्न करना चाहिए और प्रजा के भेजे हुए मंत्रियों द्वारा शासन सूत्र अपने अधिकार में रखना चाहिए। तत्पश्चात भृगु, अंगिरा आदि बड़े बड़े वैज्ञानिक ऋषिवरों ने जाकर बेन के लोथ को, जंघा को वैज्ञानिक ढंग से मथना शुरू किया तो एक काला
कलूटा प्राणी उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ऋषिवरों ने कहा कि इसे भीलों का राजा बना दिया जाए। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा, उस काले नाटे पुरुष के उत्पन्न होते ही बेन के शरीर से सुनीता का सब पाप निकल गया। मैत्रेयी जी ने कहा, हे विदुर, उस भील राजा के उत्पन्न होने के पश्चात मुनीश्वरों ने राजा बेन की दाहिनी भुजा मथनी आरंभ कर दी। तो एक अत्यंत सुंदर और प्रतापी पुरुष तथा एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई। इन दोनों को देखकर ऋषिवर बड़े प्रसन्न हुए और उस पुरुष का नाम पृथु और स्त्री का नाम अरुचि रखकर उनका आपस में विवाह कर दिया और उन्हें लक्ष्मी और विष्णु भगवान का अवतार जानकर कहने लगे, हे महिपाल, आप इन 7 द्वीपों का राज्य करें। हे विदुर जी, इसके बाद प्रजा के पूज्य पुरुषों के राजा पृथु को सुंदर रतन जड़ित सिंहासन पर, जो कि उसी समय कुबेर जी द्वारा अर्पण किया गया था, विराजमान कर राज तिलक कर दिया। तब वरुण ने छत्र, पवन के चमर, नागेंद्र ने रतन और मणि, पृथ्वी ने खड़ाऊ, शिवजी ने खंग, शारदा ने मुक्ताहार, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, पार्वती ने ढाल, अग्नि ने धनुष बाण, त्वष्टा ने रथ और समुद्र ने शंख तथा इसी प्रकार अन्य सब देवताओं ने नाना प्रकार के वस्त्र और आभूषण और अस्त्र शस्त्र राजा पृथु को भेंट किए। उस समय देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर नगाड़े बजाने लगे और अप्सरा नाच करने लगी तथा गंधर्व गाने लगे और भाटचारण आदि राजा की बढ़ाई करने लगे। जब राजा पृथु ने कहा कि हे भाटो और चारणो, तुम मनुष्यों की वृथा बढ़ाई करके उसे अवनति के गर्त में घेर देते हो, इसलिए तुमको मनुष्यों की वृथा बढ़ाई न करके परमेश्वर की बढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि बढ़ाई और स्तुति करने के योग्य वही हैं। राजा पृथु के मुख से यह वचन सुनकर तमाम उपस्थित उनके स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, यद्यपि राजा पृथु ने चरण और अन्यथा अनाथ असहाय मनुष्य को अपनी बढ़ाई करने पर रोका, परंतु उनको इतना दान द्रव्य दिया कि फिर किसी की अगाड़ी हाथ पसारने योग्य नहीं छोड़े। इसके बाद ज्योतिषी लोग आकर उनकी लगन कुंडली का हाल इस प्रकार कहने लगे कि हे राजन, आप 7 द्वीप का राज करके प्रजा का पुत्र की तरह पालन करेंगे और पृथ्वी रूप गऊ को धोकर सब रतन निकालेंगे तथा जब आप 99 यज्ञ पूरी करके 100वां यज्ञ पूरा करना चाहेंगे